अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के बारे में। फंजाई हमारे पास दो तरह की होती हैं, या तो वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर। जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर वो फंजाई हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है। यूनी का मतलब है वन, जबकि मल्टी सेलुलर जैसे कि नाम बता रहा है, मल्टी का मतलब है बहुत सारी। तो वो फंजाई जिनके अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर फंजाई कहते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई में हमारे पास यीस्ट आ जाता है। यीस्ट वो फंजाई है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है और उसके पास अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं बहुत सारे यीस्ट के सेल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर फंजाई है वो हमारे पास यीस्ट है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर फंजाई की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर फंजाई में जो फंगस की बॉडी आ जाती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। अब माइसीलियम एक्चुअली में क्या है? माइसीलियम एक ऐसा पोरस स्ट्रक्चर है जो कि लंबी सिलेंडर ब्रांच्ड ट्यूब की तरह के फिलामेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास मल्टी सेलुलर फंजाई है जिसके अंदर ये वाइट जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये माइसीलियम है और ये माइसीलियम मिलकर बनी है हाइफी से, ठीक है। और हाइफी एक्चुअली में हमारे पास क्या है कि वो लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच्ड ट्यूब की तरह की फिलामेंट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लंबी लंबे जैसे रेशे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हैं और ये सारे रेशे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, गुच्छे की तरह मिलते हैं तो वो माइसीलियम बना देते हैं। अब अगर हम हाइफी को देखें तो हमारे पास दो तरह की हाइफी आ जाती है, या तो वो सेप्टेट हो सकती है या फिर वो नॉन सेप्टेट। जब हम सेप्टेट हाइफी की बात करते हैं तो सेप्टेट हाइफी वो हाइफी है जिनके अंदर क्रॉस वॉल पाई जाती है। क्रॉस वॉल जिसको हम सेप्टा कहते हैं। क्रॉस वॉल का मतलब है कि जो उसका फिलामेंट है उसको छोटे छोटे इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड कर दिया गया है सेल वॉल की वजह से या क्रॉस वॉल की वजह से। इस वजह से हमारे पास जो एक पूरी की पूरी फिलामेंट्स हैं वो बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फिलामेंट था उसको इंडिविजुअल सेल्स में इस तरह से क्रॉस वॉल लगाकर डिवाइड कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा कमरा है और आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, दरमियान में कर्टन्स या पर्दे लगा देते हैं तो वो पूरा का पूरा कमरा जो है वो इंडिविजुअल छोटे छोटे कमरों में तकसीम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से पूरी की पूरी फिलामेंट को यहाँ पर क्या किया गया है, छोटे छोटे सेल्स में तकसीम कर दिया गया है और उन सेल्स के अंदर एक या ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि साइटोप्लाज्म किस तरह से मूव करता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो पोर्स के ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये पोर्स है। तो क्या होता है कि यहाँ से साइटोप्लाज्म मूव करता है, पोर्स से होता हुआ दूसरे सेल में चला जाता है और इसी तरह से मूव करके वो टिप्स पे पहुँचता है वो एरिया जहाँ पर सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फंजाई जो है वो अपने सेल का नंबर बढ़ाता है और ग्रो करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरी तरह की हाइफी जिसको हम कहते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। जैसे कि नाम बता रहा है कि नॉन सेप्टेट है, इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी किस्म का सेप्टा या क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है, बल्कि जो हाइफी है वो पूरी की पूरी वैसे के वैसे ही पाई जाती है, एलोंगेटेड है और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हाइफी है या फिलामेंट है और यहाँ किसी किस्म की क्रॉस वॉल नहीं है और सारे के सारे न्यूक्लियस ऐसे ही पाए जा रहे हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और नॉन सेप्टेट है। इस तरह की हाइफी को हम कोएनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसे किसी किस्म के पोर्स के अंदर से गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई गई है जो डिवाइड कर रही हो उसके फिलामेंट्स को। अगर आप सेल वॉल को देखते हैं फंजाई की, तो सेल वॉल बनी है काइटिन के ज़रिए। काइटिन जो है वो मोर रेजिस्टेंट है। मोर रेजिस्टेंट का मतलब है कि उसको तोड़ना या उसको डिग्रेड करना सेलुलोज और लिग्निन के मुकाबले में बहुत मुश्किल है। अब सेलुलोज और लिग्निन पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर और उनको आराम से डिग्रेड किया जा सकता है, लेकिन काइटिन को डिग्रेड करना या तोड़ना फोड़ना बहुत मुश्किल है।
हाइफी क्या करते हैं, जब एक दूसरे के साथ पैक होते हैं या ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मशरूम्स आ जाते हैं या पफ बॉल्स आते हैं, तो मशरूम्स में क्या होता है, इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं और ये स्पोर्स जो हैं वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होते हैं, और जहाँ जहाँ पर ये स्पोर गिरते हैं वहाँ वहाँ पर नई फंजाई या नए मशरूम्स बनना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर आप फंजाई के न्यूक्लियस को देखें तो वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब है कि उसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अनटिल और अनलेस के वो डिप्लॉइड जाइगोइड बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसके अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल गेमीट्स जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोइड बन जाता है। लेकिन ये तब होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। अदरवाइज़ न्यूक्लियाई क्या है या न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।